लोग कह तो अनवर साहब यही रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत से कुछ ना कुछ नवाज शरीफ के लिए पॉजिटिव होगा, और शहबाज शरीफ साहब को पहले इसीलिए भेजा गया था कि वो पाकिस्तान आए, कानूनी पेचीदगियों को डील करें ताकि नवाज शरीफ के आने की राह हमवार हो सके। तो उन्होंने क्या किया ऑन ग्राउंड फिर? पहले तो इस पे आइए कि जो प्रोसीजर बिल है ना, हाँ। इस पर आ जाइए। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसलावाड़ा केस में जजमेंट दी थी, हाँ। जिसमें उन्होंने उनकी सजा को 5 साल के लिए किया था। जो नाअहली उम्र भर की ताहयात नाअहली है वो तो डिसीजन आ गया, 61F को उन्होंने जी कर दिया था। ठीक है, एक बात तो ये ज़हन में रखिए। देखिए, जब आइन में इसके तयन नहीं था कि आपने उम्र भर सजा देनी है कम, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन लिया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने कहा कि माजी में जो गलतियां हुई हैं वो आइंदा उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये जजमेंट मौजूद है फैसलवाड़ा के, जिसमें 5 साल सजा का तयन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है। वो तरमीम किसने की है? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, आइन के जरिए निकल कर ही आपने कानून को बनाना होता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट और आइन के ताबे है। जो 2017 का एक्ट है उसमें भी 5 साल की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। ठीक होगा, एक तो ये बात वाज़ेह होगी कि कल जिस फैसले का हम जिक्र कर रहे थे 14 अप्रैल 2018 का, उसमें तो कह दिया गया था कि नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन की जो नाअहली है वो ताहयात नहीं। लेकिन फैसलवाड़ा का बात का उसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। तो जो पहले वाली जजमेंट थी इलेक्शन एक्ट जो है ना 2017, उसमें भी देखिए जो कानून की तब्दीली है ना, ये पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो सकती है, और पार्लियामेंट बाइख्तियार है किसी भी कानून करने के लिए। ठीक, एक बात, नवाज शरीफ साहब 5 साल के लिए नाअहल होंगे इस 2017 एक्ट के मुताबिक और उस जजमेंट के मुताबिक जो फैसलवाड़ा का। अब होगा उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या, इस पर जरा आइए। अगर वो जब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो उनका कोई मुखालिफ जो है वो शायद उस पर एतराज करे, तो उस पर फिर हाई कोर्ट डिसीजन दे दे कि फैसलवाड़ा के केस की जजमेंट के हवाले से। लिहाजा उनकी राह बिल्कुल हमवार है, आइन और कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आपने नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ को भेजा था। देखिए वो क्यों भेजा था? जो सारी चीजें देखे ना, श्याम साहब अपने जो घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात राहत साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के लिए फील्डिंग सेट होगी, इंक्रोचमेंट होगी, ये उनकी बात में यकीन नहीं करते थे। आज किसी खास बंदे ने कहा तो उन्होंने लिख लिया। सुने, मैंने कभी भी नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि नवाज नहीं, आपने कहा, लेकिन मैंने कहा आप यकीन नहीं करते। डॉक्टर साहब ने कहा जी आप तो तुड़ा हुए उसको चौथी दफा बनाने के लिए, तो 5वीं दफा बनाना चाह रहे थे। वो ये ना कि शहबाज शरीफ साहब को क्यों भेजा गया था? जब नवाज शरीफ डी ट्रैक होने लगे तो फिर उन्हें कन्वे कर दिया गया कि आपके साथ जो चीजें तय हुई हैं, शहबाज शरीफ वहां मैसेज लेके गए, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ ने अपने भाई को भेजा था कि कानूनी मामलात को डील करे। वो इमरजेंसी में उनको दोबारा बचाना पड़ा। कानूनी मामलात को मुश्किल नहीं है, ये आप और मुझे लग रहा है, लेकिन जब सारी चीजें तय हो जाती हैं तो ये फिर आपके मेरे लिए मीडिया की डिबेट रह जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो वाज़ेह ऐड कर दूं जो अनवर रजा ने कहा है। देखिए, इसको इस तरह समझने की जरूरत है कि आज कल के फैसले के बाद लोगों ने कहना शुरू किया ना कि नवाज साहब नहीं आएंगे, इसलिए कि नाअहली जो उनकी 5 साल की नहीं तायात, आधे लोग ये कह रहे हैं। इसकी रोशनी में मैंने अपने सोर्स से पूछना, उसने कहा नथिंग डूइंग।